नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिन है 18वां, यानी आज दिनांक है 18 जुलाई 2021। कक्षा है 8वीं और 8वीं कक्षा के आज के दिन में क्षेत्र दिया है भाषाभ्यास। कौशल अथवा योग्यता दी है विशेषण उपयोग लिखने में सक्षम होने के हेतु और संबोध है विशेषण के भेद। तो व्याकरण का एक घटक लेकर आज का यह 18वां दिन 8वीं कक्षा के लिए दिया गया है और इसके लिए देखिए जो अपेक्षित कौशल दिए हैं वो इस प्रकार हैं। छात्र भाषा व्याकरण के विभिन्न घटकों की पहचान करता है और उनका उपयोग करता है। व्याकरण में किसी भी भाषा हो या कोई भी भाषा हो, प्रत्येक भाषा में व्याकरण का अपना एक महत्व होता है और जो व्याकरण अगर यह हमारा पक्का हो तो उस भाषा के उपयोग में कोई गलती नहीं होती। तो किसी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए व्याकरण काफी सहायता प्रदान करता है। तो व्याकरण के विभिन्न घटक उनकी पहचान छात्रों को होना जरूरी है और इसी अपेक्षित कौशल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर घटक दिया है जो कि भाषा व्याकरण से संबंधित है विशेषण। इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। साथ ही लिखित रूप से संग्रह करेगा। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ेगा और व्याकरण के घटकों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग करता है। तो यह जो व्याकरण है, इस व्याकरण के जो अनेक घटक हैं इनका ज्ञान प्राप्त उसे करना है और जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान है उसका व्यवहार में प्रयोग करना है। तो हमारी पाठ्यपुस्तक या भाषा का व्याकरण और व्यवहार जगत, इन दोनों में संबंध स्थापित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहली कृति दी है, देखिए यहाँ पर, आओ पता करें। इसमें अध्यापक की कृति क्या होगी वो यहाँ पर दिया है। बोर्ड पर लिखे 2 वाक्यों को पढ़ाएं और समझाएं। ताजा सेब, होशियार लड़का, चतुर लोमड़ी, 2 सहेलियां। तो ये जो शब्द यहाँ पर दिए हैं, अध्यापक को क्या करना है, इसे अपने फलक पर लिखना है। जैसे ताजा सेब, नीचे लिखना है होशियार लड़का, उसके नीचे लिखना है चतुर लोमड़ी, इसके नीचे लिखना है 2 सहेलियां। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ताजा, होशियार, चतुर, 2, ये सारे शब्द किसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द हमने फलक पर लिखे हैं, तो यहाँ पर ताजा सेब, इसमें ताजा, होशियार लड़का, इसमें होशियार, चतुर लोमड़ी, इसमें चतुर, और 2 सहेलियां, इसमें 2। ये जो शब्द हैं, यह शब्द किस बात की ओर इशारा करते हैं, इसके बारे में छात्रों को प्रश्न पूछने हैं। और प्रश्न पूछने के बाद देखिए, शब्द की किसी खास बात की ओर इशारा करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे। जैसे कि ताजा, यह शब्द देखिए सेब के बारे में अधिक जानकारी देता है। होशियार, यह शब्द लड़के के बारे में विशेष जानकारी देता है। चतुर, यह शब्द लोमड़ी, इस शब्द के बारे में जानकारी देता है। और 2 सहेलियां, इसके बारे में 2, यह शब्द सहेलियों के बारे में विशेष जानकारी देता है। जैसे सेब तो है लेकिन कैसा है, ताजा। लड़का तो है लेकिन वह कैसा है, होशियार है। लोमड़ी कैसी है, चतुर। और सहेलियां कितनी है, 2।
तो ये जो शब्द, विशेष शब्द यहाँ पर आए हैं, इनकी ओर छात्रों का ध्यान केंद्रित करना है। ताज़ा, होशियार, चतुर और दो। और इस पर आधारित ये जो शब्द हैं, ये शब्द छात्रों को अनेक प्रश्न पूछकर इन शब्दों की ओर हमें इशारा करना है और यह भी बताना है कि शब्द की किसी खास बात की ओर इशारा करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे। यह प्रश्न पूछने के बाद देखिए छात्र उत्तर देंगे, संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों को देखिए, जैसे कि ये सेब, लड़का, लोमड़ी, सहेलियां, ये सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। और संज्ञा शब्द के बारे में अधिक जानकारी देने वाले शब्द आए हैं, जैसे ताजा, होशियार, चतुर, दो। तो ऐसे शब्दों को, यानी कैसे शब्दों को? संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और यही परिभाषा बन जाती है विशेषण की। तो इस तरह से छात्रों को अनेक प्रश्न पूछकर, अनेक उदाहरण देकर विशेषण की जो परिभाषा है वह छात्र से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इस बात को दृढ़ करने के लिए देखिए, आओ सक्षम बने, यह कृति दी है। इसमें अध्यापक छात्रों को चित्र की सहायता से विशेषण की जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक क्या करते हैं? यह चित्र उनको दिखाते हैं और इसकी चित्र की सहायता से विशेषण की अधिक जानकारी देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ नीचे प्रश्न दिए हैं, छात्रों को कहना है कि पहले चलो इस चित्र का निरीक्षण करो और निरीक्षण करने के बाद इसके बारे में हम वाक्य बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह अमन का बगीचा है। अब यहाँ पर किसी शब्द को मोटे टाइप में नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर यह जो शब्द है, ये शब्द अमन के बगीचे के बारे में अधिक जानकारी देता है, इसलिए इस वाक्य में यह। दूसरा वाक्य है, यह बगीचा बहुत बड़ा है। तो बड़ा, इसमें 2 आम के पेड़ हैं। 2 संख्या आ गई है। आम यह संज्ञा है और इस संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द है 2। पेड़ पर कोयल मीठी बोली में गाती है। तो इस पेड़ पर कोयल बैठी हुई है जो मीठी बोली के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द मीठी यहाँ पर आ गया है, इसलिए वह विशेषण है। यहाँ पके हुए आम पीले हैं। तो देखिए यहाँ पर पीले शब्द को रेखांकित किया है। तो इस तरह से इस चित्र का वाचन करते हुए छात्र इस चित्र का निरीक्षण भी करेंगे, उनकी निरीक्षण क्षमता भी बढ़ेगी और ये जो विशेषण के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, इनकी भी पढ़ाई यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। अब इस विशेषण के कुछ भेद हैं, प्रकार हैं। इन प्रकारों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे पहला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा क्या है? संक्षेप रूप में यहाँ पर दी है, व्यक्ति या वस्तु की विशेषता संख्या के रूप में बताता है। जो व्यक्ति हैं या वस्तु हैं, इनकी विशेषता संख्या के रूप में बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण ऐसा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, 2, 4, कुछ, कई आदि ये शब्द हैं संख्यावाचक विशेषण के। ये पहला प्रकार है। इसके और 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से इसका अध्ययन हम करने वाले हैं, लेकिन बाद में। दूसरा प्रकार देखिए, गुणवाचक विशेषण, और इसकी परिभाषा है संज्ञा की गुण विशेषता बताता है। जो संज्ञा शब्द है उसके बारे में गुण विशेषता प्रकट करने वाला जो शब्द होता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, बहादुर, होशियार, सुंदर, गुलाबी, गोल, मोटा, काला आदि।
तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द संज्ञा के गुणों की विशेषता प्रकट करते हैं, इसीलिए इन्हें गुणवाचक विशेषण ऐसा कहा जाता है। रमेश बड़ा बहादुर है। इसमें बहादुर यह शब्द देखिए, यह रमेश यह संज्ञा है, तो इसके बारे में गुण की विशेषता प्रकट करने वाला वह शब्द है, इसलिए बहादुर यह शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाया जाएगा। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप तौल बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण ऐसा कहा जाता है। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का माप तौल बताता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण ऐसा कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, थोड़ा, कम, 3 लीटर, 1 किलो। तो इस तरह से ये शब्द परिमाण यानी माप तौल बताते हैं संज्ञा के या सर्वनाम के, इसलिए इन्हें परिमाणवाचक विशेषण ऐसा कहा जाता है। इसके भी दो प्रकार हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें निश्चित में 3 लीटर, 1 किलो, यानी इससे निश्चित परिमाण का बोध हो जाता है। और दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें निश्चित कोई परिमाण पता नहीं चलता, जैसे थोड़ा, कम, इससे अनिश्चित परिमाण पता चलता है, इसलिए ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा चौथा देखिए, सार्वनामिक विशेषण। इसमें व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं, किंतु यह सर्वनाम होते हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण ऐसा कहा जाता है। इसमें देखिए, यह, वह, वे, ये जो शब्द हैं, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाए जाते हैं, जो सर्वनाम है लेकिन किसी व्यक्ति या वस्तु इसकी विशेषता वो प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण ऐसा कहा जाता है। तो ये है विशेषण के 4 प्रकार हमने देखे, जैसे कि संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इन 4 प्रकारों की जानकारी आपको अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिखनी है। इसके अलावा इसके जो उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरण शब्दों को लिखना है। सिर्फ उदाहरण शब्दों को नहीं, बल्कि जैसे संख्यावाचक विशेषण में पहला शब्द दिया है उदाहरण के तौर पर 2, 4, तो यहाँ पर देखिए इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, अपने खुद के वाक्य में प्रयोग कीजिए और उस विशेषण को वहां पर अधोरेखांकित करके उसका प्रकार सामने लिखिए। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पर दिया है 2, तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पर, मेरे पास 2 आम हैं, तो इसमें जो 2 शब्द दिया है उसको अधोरेखांकित करो और सामने लिख दो। क्या लिखना है? संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से हर शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए और यह प्रयोग वहां पर लिखकर उसका जो प्रकार है वह प्रकार भी अगर आप सामने लिखोगे तो और अधिक अच्छा होगा। अगली कृति है, आओ अभ्यास करें। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। जैसे, बगीचा कैसा है? उत्तर के रूप में छात्र उत्तर देंगे वो बड़ा। बगीचे में पेड़ कितने हैं? बिल्कुल सही, 2। तीसरा है, कोयल की बोली कैसी है? बिल्कुल सही है, मीठी। और चौथा है, पके हुए आम के रंग कैसे हैं? बिल्कुल सही, पीले। तो इस तरह से हमें छात्रों को प्रश्न पूछकर इसका उत्तर उनसे प्राप्त कर लेना है। अगली कृति देखिए, आओ सृजन करें। इसमें माप तौल करने के साधनों के नाम लिखो।
माप तौल किया जाता है, ऐसे कौन कौन से साधन हैं उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर फीट पट्टी और वजन काटा, ये दो साधन के नाम लिखे हैं। इसके अलावा भी कई साधनों के नाम हैं, आप यहाँ पर उसे इंटरनेट पर देखकर लिख सकते हैं। अगला है राजा बड़ा दयालु था, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इसकी ओर इशारा करता हूँ, इसका उत्तर छात्रों आपको ही लिखना है कि इसमें विशेषण कौन है और उसका प्रकार कौन सा है। राजा इस व्यक्ति संबंधी अधिक जानकारी देने वाले शब्द बड़ा दयालु, तो इसमें जो सही उत्तर है वो आप ढूंढिए और इस विशेषण का प्रकार भी सामने लिखिए। और इन कृतियों को पूर्ण करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत यहाँ पर दिया है। इस घटक से संबंधित उदाहरणों को समझने के लिए सरल हिंदी व्याकरण इस किताब की सहायता ले। तो इस घटक को अगर आप और अधिक गहराई से अध्ययन करना चाहते हो तो जो सरल हिंदी व्याकरण की किताब होती है, इस किताब की सहायता मदद लीजिए और इस घटक से संबंधित जो अन्य उदाहरण हैं उन्हें देख लो। तो इस तरह से आज हमने देखा विशेषण, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार और उनकी परिभाषा और सभी के उदाहरण। तो यह ज्ञान, यह जानकारी और पक्की करने के लिए अपनी कॉपी में जरा विस्तार से सरल हिंदी व्याकरण इस किताब की सहायता से अगर आप लिखेंगे, इसमें से कुछ और उदाहरण आप जोड़ देंगे, वाक्य जोड़ देंगे तो बेहतर होगा। और आशा करता हूँ कि आप सभी ऐसा ही करोगे। सिर्फ यहाँ पर जो कृतियां दी हैं इनको पूर्ण करने से वह पाठ या वह घटक उसका दृढ़ीकरण नहीं होता, इसके लिए आपको अपनी तरफ से कुछ अधिक जानकारी देनी होगी। तो आप जानकारी यहाँ पर लिखोगे, ऐसी आशा के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद।